जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 200 साल बाद ये धरती हम मनुष्यों के लिए रहने लायक नहीं बचेगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ करके, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की मानसिकता क्या है। क्योंकि जिस कालखंड के अंदर हम हैं वो कालखंड यही चल रहा है कि हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता ही दूषित है। इसे ही कहते हैं कली का प्रभाव, अर्थात कलयुग, जहां हमारी मानसिकता विकृत होती है। लेकिन अब इस विचारधारा को भी बदलना है, धर्मयुग की स्थापना भी होनी है, तो हर बात आपके सामने रखनी जरूरी भी है। सृजन की बात भी रखूंगा तो संहार की बात भी रखूंगा। तो जहां एक और मैं कहता हूं कि 2027 तक हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा, तो हमें इस पर भी तो विचार करना होगा कि आखिर हमारी समस्याएं हैं क्या। समाधान मिलेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन किन किन समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि आपकी कोई समस्या है, निजी समस्या है, परिवार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, लोगों ने आपका अपमान किया है वो समस्या है, भारत की समस्या है, हिंदू मुस्लिम की समस्या है, केवल इसी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, तो आपके सोच का दायरा तो अभी बहुत छोटा है। समस्याएं तो इससे भी ज्यादा बड़ी हैं। उस वीडियो में मैंने केवल एक आकलन दिया है कि हम कितने नजदीक हैं विनाश के मुहाने पर। यानी अगर कुछ भी नहीं किया गया तो 200 साल बाद में मानव सभ्यता हमारे लिए नहीं रहेगी, यह बात निश्चित है। और मेरी इस बात को समझने से पहले एक बार गूगल कर लीजिए कि दुनिया के अंदर कितना क्रूड ऑयल बाकी है, दुनिया के अंदर कितना कोयला बाकी है। आपको आंसर गूगल ही दे देगा। तो सोचिए, यदि 70-80 साल का केवल क्रूड बचा है, 150 साल का अगर कोयला बचा है, तो हमारी एनर्जी वर्तमान में तो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कौन सी समस्या हमारा इंतजार कर रही है, इन बातों पर भी तो गंभीरता से चिंतन करना होगा। हमें इन समस्याओं से आखिर बाहर निकालेगा कौन? क्या केवल हरे रामा हरे कृष्णा करने बैठ जाएं, बस सुबह शाम भगवान का नाम लेंगे और हमारी समस्या का समाधान तो हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर इतिहास को देखिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने खड़े हैं अर्जुन के, तो अर्जुन भी यही कहता, भगवान मैं तो बस हरे कृष्णा करूंगा, बाकी तो आप संभाल ही लोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, करना अर्जुन तुझे है। गांडीव उठा और युद्ध कर, कर्म करने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव वो भी यही कहते, हां जी वाहे गुरु सब करेंगे, भगवान सब करेंगे, ईश्वर सब करेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो सोचिए, 10 गुरुओं का बलिदान क्या कोई मायने नहीं रखता? सनातनियों, समस्या को देखना, उसको समझना और उसके लिए कर्म करना, यह हमारे लिए अनिवार्य है। ईश्वरीय सत्ता हमें रास्ता दिखाएगी, लेकिन उस रास्ते को तय करना यह हमारा काम है। अर्जुन की समस्या थी, नारायण अपने लोक से इस धरती पर उतरकर नहीं आए कि चलो युद्ध मैं लड़ लेता हूं, तुम्हारी जगह सब कुछ मैं ठीक कर देता हूं। युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। समस्या राम के सामने भी थी, नारायण नहीं आए, राम को ही उस समय की सारी व्यवस्थाओं को संभालना पड़ा। जब मुगलों का आतंक आया तो 10वें गुरु को इस समस्या को संभालना पड़ा। इसीलिए सनातनियों, अगर हमारे सामने भी एक ऐसी समस्या है, वर्तमान के हालात हमें जो दृश्य दिखा रहे हैं,
तो क्या इसके लिए हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे कि हाँ जी दिसंबर 2027 तो आ ही जाएगा और उस दिन हम आंख खोलेंगे और हमारी हर समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा? सनातनियों, अगर ये बात हमारे सामने है कि हमें दिसंबर 2027 तक हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा, तो हमें यह भी तो समझना है कि अब हमें समस्या के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि प्रकृति हमें समाधान देना चाहती है। इसीलिए सनातनी एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, जब समय हमें परिणाम देना चाहता हो और उस समय यदि हम निष्क्रिय हो जाएं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी घातक स्थिति होती है। इसीलिए वर्तमान का समय अगर युग परिवर्तन का चल रहा है और हमें अगर अपनी समस्याओं का समाधान मिलना है, तो क्यों नहीं हम उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने आसपास की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या है लोगों की विचारधारा। कोई अपने धर्म की विचारधारा के आगे कुछ और को देखना सुनना नहीं चाहता। कोई अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण से धर्म को सिरे से नकार देता है, तो कोई नास्तिक है, इसीलिए वो इस बात पर भरोसा करता है कि जो कुछ है आज है और जैसे मिले उसको हासिल कर लो, क्या पाप और क्या पुण्य। तो हमारी जो विचारधारा जो बट गई है, खंड खंड हो गई है, क्या इस विचारधारा को सही करना ये किसका काम है? क्या ये ईश्वर का काम है या हमारा काम है? ईश्वर ने तो बाहरी तौर पर हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है। उन्होंने प्रकृति के सारे रहस्य हमारे सामने रख दिए हैं। बाहरी व्यवस्थाएं ऐसी कर दी हैं जहां गलत विचारधारा वाले लोग आपस में ही लड़ करके समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक सही विचारधारा को दुनिया के सामने रखना, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? ये हमारा दायित्व नहीं है? आने वाली पीढ़ी को खतरे से अवगत कराना, क्या यह हमारा काम नहीं है? क्या केवल खतरे से अवगत कराना या उस खतरे से कैसे हम बाहर निकलें, इस पर चिंतन मनन करना, क्या यह हमारा काम नहीं है? और उस समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाना, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? तो क्या गांडी उठाने का मतलब हमेशा यह होता है कि आप धनुष उठाएं, तीर चढ़ाएं और सामने जो खड़े हैं उनको मार दें? सनातनियों, गांडी उठाने का मतलब यह भी होता है कि आपके सामने जो विचारधारा मुंह खोलकर खड़ी है, अराजकता की विचारधारा, धर्म के विरुद्ध विचारधारा, इन विचारधाराओं के खात्मे के लिए आपको भी अपने दृढ़ निश्चय के गांडीव पर अपने कर्मों के बाण तो चलाने ही होंगे। और आपके सामने भी वही परिस्थितियां होंगी जहां आपके अपने लोग होंगे, अपने परिचित होंगे, आपके अपने ही वो लोग होंगे जिन पर आप भरोसा करते हैं। तब आप क्या करेंगे? अरे, इन्होंने तो हमें हमेशा ये बात सिखाई है और आज ये बात तो कहीं पर भी सत्य प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में इनकी बात पर कहां अविश्वास करें? कहीं अविश्वास करेंगे तो कहीं हम पाप के भागीदार तो नहीं बनेंगे? ऐसे बहुत से संशय आपके दिमाग में भी आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यही होता है धर्म युद्ध, जहां एक और हमारी वर्षों की विचारधारा होती है जिसको हम फॉलो भी करते हैं और उनके परिणाम हमारे लिए कभी भी हमारे पक्ष में रहे ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी विचारधारा भी होगी जो आपकी हर समस्या का समाधान आपको देगी। लेकिन मन में दुविधा ये होगी, आखिर हम स्वीकार करें तो कैसे करें? क्योंकि हमारी तो पीढ़ियां इन विचारों को देखते समझते निकल गई है। हमारे तो पूर्वज ये कहते आए हैं, हम तो यही करते आए हैं। आज इन विचारधारा को कैसे बदल लें? तो वही तो धर्मयुद्ध है जो आपके सामने होगा। और इसी धर्मयुद्ध के अंदर आपको अपने ही लोगों का, यानी अपने ही लोगों की विचारधारा का सामना करना होगा। लेकिन सनातन की मजबूत विचारधारा
अगर ये आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए आप अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप आकलन ना कर सकें, जिसका समाधान आप ना खोज सकें और जिसके द्वारा आप लोगों को सही दिशा न दिखा सकें। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सनातन इस धरती का विज्ञान है, इस धरती का धर्म है, और ना सिर्फ इस धरती का धर्म है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य है। सनातन से ही ईश्वर बने हैं, सनातन से ही अवतार इस धरा पर आते हैं, सनातन से ही ये पूरी प्रकृति बनी है और सनातन से ही हम बने हैं। इसीलिए हमारा मूल अस्तित्व जो है उसको पहचानिए, अपने संबंध को इस ब्रह्मांड के संबंध के साथ जोड़कर देखिए कि आप इस ब्रह्मांड की कौन सी इकाई है और कौन सा कार्य करने के लिए आपको इस समय पर इस धरा पर भेजा गया है। इसीलिए मेरी जो बातें होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। मैं हर पैरामीटर पर उन बातों को रखता हूं, सातों ऊर्जाओं का समावेश अपने शब्दों में करता हूं, ताकि जो भी व्यक्ति इन वीडियो को देख रहा है और जिस ऊर्जा के स्तर पर वो है उसे वो बात उसी तरह से समझ आए। इसीलिए मेरे वीडियो किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी को मन की शांति देते हैं, किसी को कुछ करने का जोश देते हैं, किसी को बुद्धि उसकी सही दिशा में कैसे चले इसके लिए प्रेरित करते हैं, तो किसी को ज्ञान की गहराई समझ में आती है, तो किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता नजर आता है, तो कोई परमार्थ के कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ये सातों तरह से ये वीडियो आपकी मदद करता है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि सातों तत्वों का समायोजन शब्दों में कैसे किया जाए ताकि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो, इसका मैं प्रयास जरूर करता हूं। लेकिन अगर आपका कोई तत्व दूषित है तो ये शब्द फिर आपको चोट पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, असहज स्थिति आपकी बनती है, और फिर बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे ये पता लगता है कि मुझे अब किस तरफ और काम करना है, लोगों के विचारधारा में कहां अभी भी क्या दूषित विचार पल रहे हैं जिस पर मुझे अभी काम करना है। इसीलिए आपके कमेंट्स मुझे भविष्य में काम करने के लिए एक रूपरेखा देते हैं। इसीलिए आपके कमेंट्स से कभी मैं विचलित होता भी नहीं हूं। लेकिन सनातनियों किसी बात की गंभीरता को समझना आवश्यक है। इसीलिए यदि आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो आप मेरी बात अच्छी तरह से जरूर समझ जाएंगे, चाहे फिर आपके तत्व दूषित ही क्यों ना हो। लेकिन यदि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो फिर आप भ्रम की स्थिति में पड़ते हैं, और फिर ये भ्रम की स्थिति आपके विचारों के अंदर एक उथल पुथल पैदा करती है, और उसके कारण से फिर आप बाध्य हो जाते हैं ऐसे कमेंट्स करने के लिए जो आपका ही मार्ग अवरोध करते हैं। इससे मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूं, मानवता के लिए कर रहा हूं, और इस कार्य को करने के लिए मुझे किसी के पारितोष की आवश्यकता नहीं है, किसी के धन्यवाद की जरूरत नहीं है, और किसी की आलोचना से मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिए हैं उनकी गहराई को समझिए। हर वीडियो में आपके लिए वो सब कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।